अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। आज मेरे साथ मौजूद हैं कुवैत रिटर्न हाउस ड्राइवर, जिनका हम इंटरव्यू करेंगे अपने सेगमेंट गाइड विद योर एक्सपीरियंस। जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुवैती रिटर्न हैं ये, हाउस ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं और इनसे तमाम तर वो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि अगर जीसीसी कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद एक हाउस ड्राइवर किसी और जीसीसी कंट्री में जाता है तो क्या उसकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट आती है, या इधर आसानी है या वहाँ आसानी थी। तमाम तर क्वेश्चंस इनसे करेंगे और आपसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाजरीन को बताएं कि आपका जो कुवैत में पहले आपने कितना अरसा काम किया और कतर में आपको कितना अरसा हो गया? जी, कुवैत में मैं 2 साल काम किया हूँ लगातार। 2 साल के बाद फिर मैं फिनिश करके घर पे गया। फिर मैंने अप्लाई किया कतर के वीज़ा के लिए, यानी मेरे को तकरीबन 8 महीने घर पे रहना पड़ा। उसके बाद मेरा कतर का वीज़ा अप्लाई हुआ एजेंट के थ्रू। एजेंट के द्वारा ये वीज़ा मैंने ख़रीदा था 75,000 का, यानी इसलिए महंगा भी था ये कतरी के घर के लिए। ओके। तो वैसे करके मैं इधर कैसे भी करके थोड़ा आपको यहाँ पे मुश्किल उठा कितना के अरसा हो आया। गया? यहाँ पे मेरे को फिलहाल 3 से 4 महीने हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल मोस्टली करते हैं जीसीसी। जैसे कुवैत भी एक जीसीसी कंट्री का जी। मतलब मेंबर है, तो वहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने में कितनी मुश्किलें हैं, और आप वहाँ का लाइसेंस यहाँ पर लेकर आए हैं, वो लाइसेंस फिर यहाँ पर कितना वैलिड है और उसका फ़ायदा आपको कितना हुआ है यहाँ पर? जी, गल्फ़ में कहीं पे भी जाओ तो गल्फ़ का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे तरह-तरह की ट्राई होती है और सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाओगे, गल्फ़ में नए जाओगे तो आपको स्कूल जॉइनिंग करनी पड़ती है, ड्राइविंग स्कूल। वहाँ उसके बाद 8-10 दिन का कोर्स रहता है, उसमें आपको आपका कफ़ील जो है फ़ीस पे करेगा। उसके बाद वहाँ का लाइसेंस बनता है। फिर उसके बाद जो गल्फ़ रिटर्न लाइसेंस, आप यहाँ पे कहीं पे भी जाओ गल्फ़ गल्फ़ का लाइसेंस गल्फ लेके, कंट्रीज़ तो में हाँ, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि तुरंत आपका वहाँ उस कंट्री का लाइसेंस बन जाएगा। कन्वर्ट कर देंगे विदाउट एनी जी। क्लासेस, या कुछ रोड टेस्ट वगैरह होता है? रोड टेस्ट यानी हल्का-फुल्का, यानी कि टेस्ट आपका करते हैं वहाँ पे, ज़्यादा इतना ख़ास नहीं होता है। तो बेनिफिट है कि आसानी, अगर आपके पास हाँ, दूसरी बेनिफिट जीसीसी हो जाता कंट्री का लाइसेंस है है। जी, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट होने में बेनिफिट है। जी। अच्छा, कुवैत में जो ट्रैफिक रूल्स ज़्यादा सख्त हैं या कतर में ट्रैफिक रूल ज़्यादा सख्त हैं? देखने जाओ तो दोनों में बराबर है, बस चेंजिंग इतना है कि यहाँ पे थोड़ा जो इसकी जो क्या बोलते हैं, वायलेशंस जो होती हैं, ट्रैफिक वायलेशंस की जो अमाउंट होती है। अमाउंट होती है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। वहाँ पे समझो कि 100 दिनार एक रेड सिग्नल क्रॉस करने पे 100 दिनार था, यहाँ पे रेड सिग्नल क्रॉस करने का जो है 6,000 रियाल। अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये इस वजह से कि बहुत से हमारे जो कतर के हाउस ड्राइवर्स हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं, इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि हम अगर कुवैत में जाकर हाउस ड्राइविंग करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ बेहतरी होगी। और कुछ कुवैत के यहाँ पर आना चाहते हैं कि हम यहाँ जाकर किसी कतरी के हाउस ड्राइवर बन जाते हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी हमारी जो है बेहतर हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में आप हमें ये बताएं कि इधर जो आपका रहन-सहन है, रिहाइश है, खाना है, जो अखराजात हैं, वो कुवैत से बेहतर हैं या वहाँ पर बेहतर थे? यहाँ पर क्या फ़र्क है? जी, मेरे लिए तो यहाँ पर सबसे बेहतर है। लिविंग कंडीशन आपकी कैसी है? जो रूम अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, खाने-पीने की जो ख़्यालात हैं कफ़ील की तरफ से, वो किस तरह रखे जा रहे हैं? जी, यहाँ पे रूम के रहायश में हम शेयरिंग रूम है, और यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि खाना-पीना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। कुवैत में क्या है कि टाइम फिक्स नहीं रहता, कभी 3 बजे खाओ, कभी 4 बजे खाओ, ऐसा रहता था। और वहाँ पे कफ़ील का खुद का पर्सनल घर नहीं था, हमको खुद को भी किराए में रखा हुआ था, और उसमें भी शेयरिंग रूम था, उसमें छोटा-सा एक कमरा था, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हमको रहने में, खाने-पीने में होती थी। अच्छा, कुवैत में कितनी ड्यूटी टाइमिंग बनती थी और इधर कितनी ड्यूटी टाइमिंग है आपकी? देखो, हाउस ड्राइवर में गल्फ़ में कहीं पे भी जगह ड्यूटी का टाइमिंग नहीं है। आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है, पर इतना है कि कतर में मेरे लिए अभी बेस्ट है कि ज़्यादा ड्यूटी नहीं, और कुवैत में मेरी समझो 15 से 16 घंटे ड्यूटी रहती थी दिन भर में। अच्छा, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुवैत में हाउस ड्राइवर की जो सैलरी है, वो कितनी आपने ली है? और कतर में अभी आप कितनी सैलरी ले रहे हैं? जी, कुवैत में मैं नया गया था तो मेरी 100 दिनार कुवैती दिनार सैलरी थी। 100 दिनार यानी इंडिया के तकरीबन 26,000 रुपये उस टाइम पे बन रहे थे। और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को यहाँ पे 1400 रियाल कतरी मिल रहे हैं, यानी कि इंडिया के 33,000 रुपये बनते हैं। आपके पास अगर गल्फ़ का लाइसेंस है तो कहीं पे भी गल्फ़ में जाओगे तो आपको इंशाल्लाह 33-35,000 रुपये मिलते हैं। इंडियन जी। करेंसी में आप बात करें। अच्छा, आपके मुताबिक
अब कोई जीसीसी कंट्री वाला जिसके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो एचटीवी है या एलटीवी है, क्या आप समझते हैं कि उसको कतर में आके या दूसरे कंट्री में जाके ट्राई करने का ये बेनिफिट है कि उसको जॉब या अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी? जी हाँ, बेनिफिट है, उसको बहुत बेनिफिट है, यानी कि उसका लाइसेंस, सबसे पहले तो लाइसेंस बनने में वहाँ का आसानी हो जाएगी, और लाइसेंस वाला जो गल्फ रिटर्न रहता है उसकी वैल्यू बहुत रहती है। अच्छा, आप क्या आपको दोबारा ऑप्शन मिलता है कुवैत जाने का, तो क्या समझते हैं आप कुवैत चले जाएँगे या इधर आपकी लाइफ़ बेटर है? मेरी लाइफ इधर कतर में बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कतर में रहना पसंद करूँगा। मैंने हाउस ड्राइवर पर वैसे एक्चुअली एक इंटरव्यू पहले किया था, बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया था। तो इस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि जो कुवैत और कतर में हाउस ड्राइवर रह रहे हैं, वो उनका ये कंपैरिज़न बेचारे करते हैं कि हम वहाँ सेटल हो जाएँ तो शायद ठीक है, या वहाँ से यहाँ सेटल हो जाए तो ठीक है। तो आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश, मोस्टली एशियन कंट्रीज़, जो गरीब हमारे ड्राइवर्स भाई हैं, वो इन्हीं कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या उनको मशवरा देते हैं कि वो कुवैत में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है या कतर में आएँ तो ज़्यादा बेहतर है? सबसे पहले तो बात करने जाऊँगा कि अगर फ्रेश ड्राइवर आ रहा है, तो कतर में आए तो बेहतर है, क्योंकि कतर में 90% लोग जो है 3-3 4-4 ड्राइवर रखते हैं, यानी उनके साथ अगर पुराना इंसान मिल जाता है, हिंदी, इंडियन, पाकिस्तानी कोई भी रहता है पुराना ड्राइवर, तो उसको थोड़ा बेनिफिट रहता है कि अरबी जल्दी पकड़ेगा बंदा, और थोड़ी बहुत समझ गाइडेंस मिल जाती जी। है। अच्छा, तो ये तमाम तर क्वेश्चंस जो थे रिटर्न्स ड्राइवर के, जीसीसी कंट्री से रिटर्न ड्राइवर्स के, जो माइंड में क्वेश्चंस मुझसे किए गए, मैंने इनसे पूछे, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए हमें गाइड किया। ये इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो अच्छा, बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट को जो जितना हो सकता है आप सपोर्ट करें। इससे होगा ये कि आपके तमाम तर जो मेंटली क्वेश्चंस हैं, जो भी हम गाइड कर सकेंगे, और वो भी हर इंसान के एक्सपीरियंस से जब हम गाइड करेंगे और उनसे सवाल करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय इसके कि मैं स्क्रीन पर अकेला बैठूँ और मैं बताता रहूँ कि इतनी सैलरी ले लें, इतनी मिलती है, वो एक मेरा तुक्का हो सकता है। लेकिन जब मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ इंटरव्यू करूँगा, और इससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस सेगमेंट को जितना हो सकता है आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी इस डिपार्टमेंट या उसकी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, उस तक ये वीडियो लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।